नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे API को इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें। अब आप ये अगर सोच रहे हैं कि API क्या है तो वो मैं पहले क्लियर करूं। तो API को हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जब भी कोई दवाई बनती है तो उसमें सबसे मेजर पार्ट होता है API का, ठीक है। तो API के साथ और क्या होता है, तो सब्सटीट्यूट्स होते हैं जिसमें बाइंडर, फिलर, स्टेबलाइजर। तो दवाई को स्टेबलाइज करने के लिए अदर चीज़ें होती है, लेकिन मोस्ट पोर्शन जो होता है वो API का होता है। तो API का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है किसी भी दवाई में। तो जब आप सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस का रिपोर्ट भी निकालते हैं, जब भी लगता है आपको, थर्ड पार्टी में लगता है, एक्सपोर्ट करने के लिए लगता है, तो उस केस में आपका API का कंटेंट चेक होता है। तो उसके बेसिस पे आप दवाई की इफिशिएंसी भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए API जो है वो हर दवाई में लगता है, नो डाउट। तो API ये जो कंपनी एक मैन्युफैक्चर करती है, तो वो API यहाँ पे मतलब पहले API लेती है और उसके अनुसार वो दवाई मैन्युफैक्चर होती है। तो दवाई मैन्युफैक्चर करने के लिए API की एनी हाउ नीड है ही है। तो API को एक्सपोर्ट भी करते हैं कि यस, इंडिया से बहुत सारी API एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मेडिसिन के रिलेटेड एक्सपोर्ट के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट पे, जिसमें जेनेरिक्स, आयुर्वेदिक, इसके बाद अभी वेटरनरी प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है। इसके बाद आज हम बात कर रहे हैं इवन मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी बना है। और आज हम बात करेंगे API की, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे API को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि API ये एक केमिकल है, ठीक है, कंप्लीट केमिकल है। तो ये इसके स्टोरेज की आपको देखभाल रखनी होती है, इसकी स्टेबिलिटी का देखभाल रखनी होती है, और बहुत सारी चीज़ें कंप्लायंसेस भी है। तो अगर आपको API एक्सपोर्ट करना है तो ये जानना पड़ेगा कि API एक्सपोर्ट कर कैसे सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल क्या लगता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कितना, मतलब कौन से कंट्री में हम API ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया में कौन सी कंपनी है जो API एक्सपोर्ट करती है। तो इस कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन अगर आपको अपना खुद का भी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो है 1 मंथ एडवांस वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट, जो अभी स्टार्ट होगा 10 फरवरी 2026 से, ठीक है। और इससे आगे भी बैचेस होती है। अदर फर्दर जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगी अगर आपको API एक्सपोर्ट करना है। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी कंपनी से लेके API एक्सपोर्ट करें तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है, अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कभी भी आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप मर्चेंट है तो मैन्युफैक्चरर से ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे बायर्स को। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कंपनी एंड मैन्युफैक्चरिंग साइट डॉक्यूमेंट। इसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेज फॉर्म 25, 28 और इक्विवेलेंट, देन GMP सर्टिफिकेशन जिसमें WHO GMP, EU GMP, US FDA, जो भी आप जिस कंट्री में करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद COPP सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और GMP कंप्लायंस सर्टिफिकेशन, देन फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन। इसके साथ आपका खुद का IEC लगेगा, GST रजिस्ट्रेशन और MSME उद्यम। अब API एक्सपोर्ट करने के लिए ये तो डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन जब आप API एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में तो आपको उसके रजिस्ट्रेशन करनी होती है उस API की। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये देखते हैं। तो उसमें आपको लगेगा ड्रग मास्टर फाइल, ओके। इसके बाद CTD फॉर्मेट प्रेफर्ड किया जाता है मोस्टली, और ACTD एशियन कंट्रीज के लिए। इसके बाद US DMF, EU ASMF जो आप उस पर्टिकुलर कंट्री में करते हैं, ठीक है। कंट्री स्पेसिफिक DMF होता है। सर्टिफिकेशन ऑफ सुटेबिलिटी CEP, मतलब एक एक्सपोर्ट अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तब ये लगेगा। प्रोडक्ट परमिशन लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल लगेगा, स्टेबिलिटी डेटा लगेगा, उसका वैलिडेशन डॉक्यूमेंट में आते हैं, प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन और मेथड वैलिडेशन, ये सब आपको लगेगा। अब बात करते हैं जब आप शिपमेंट करते हैं तब आपको क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो उसमें बेसिकली सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, MSDS मतलब मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट लगती है, TSC BSc सर्टिफिकेशन, देन रेसिडुअल सॉल्वेंट स्टेटमेंट लगेगा, जीनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी और नाइट्रोसोमाइन डिक्लेरेशन जब अगर एप्लीकेबल है तो ये लगेगी। ये डॉक्यूमेंट मैंने कॉमन बताया, लेकिन कुछ कंट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है। जैसे अगर आप USA को API एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है। तो उसमें US FDA DMF, US FDA प्लांट रजिस्ट्रेशन, FDA प्रायर नोटिस एंड CGMP कंप्लायंसेस।
वैसे ही अगर यूरोप में करते हैं तो यूरोप के भी ASMF सर्टिफिकेशन, बाद EU GMP और मतलब रिटर्न कंफर्मेशन इंडियन अथॉरिटी से ये लगेगा। अगर यूके में करने हैं तो आपको यूके का रेगुलेटरी बॉडी है MHRA, ठीक है, तो MHRA का अप्रूवल आपको लगेगा, ठीक। अदर कंट्रीज में करने हैं तो जैसे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन आपको करना ही है, ठीक है, फ्री सेल सर्टिफिकेशन आपके पास चाहिए, और आप एक्सपोर्ट करते हैं तो परमिशन चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लगेगी जब भी आप API को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, तो उसमें CDSCO NOC होती है, NDPS NOC होती है, और साथ में एक्सपोर्ट NOC, मतलब ये जब भी जहां पे भी जो चीज एप्लीकेबल है वो आपको एक्सपोर्ट मतलब उसकी NOC लेनी पड़ेगी। और साथ में अगर आप नार्कोटिक्स दवाई या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या नार्कोटिक का API एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हार्मोनल प्रिपरेशन का API एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का कर रहे हैं, तो उसके लिए एक एडिशनल परमिशन आपको लगती है। तो अब हम बात करते हैं टॉप कंट्री जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, तो वो कंट्री विद वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। टॉप 8 कंट्रीज है बेसिकली। यूनाइटेड स्टेट है जिसको हम 23.5% एक्सपोर्ट करते हैं API, इसका वैल्यूएशन है $1145 मिलियन। इसके बाद जर्मनी है $482 मिलियन पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, 9.9% टोटल ओवरऑल प्रोपोर्शन है। इसके बाद नेदरलैंड 401.6 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, 8.2% कंट्रीब्यूशन है। चाइना को हम 365.4 मिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, 7.5 कंट्रीब्यूशन है। देन ब्राज़ील को 334.8 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, 6.9% कंट्रीब्यूशन है। यूनाइटेड किंगडम को 302.5 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, 6.2% कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब प्रोपोर्शन है। इसके बाद इटली को 288.7 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 6% का प्रोपोर्शन है। और जापान को 241.4 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें लगभग 5% का कंट्रीब्यूशन। अब हम कुछ कंपनीज देखेंगे जो एक्सपोर्ट हमारे मतलब इंडिया से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है जो API का वो करती है, जिसमें आते हैं डॉक्टर रेड्डीज। और डॉक्टर रेड्डीज मोस्टली ऑन्कोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड एक्सपोर्ट करते हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट API मैन्युफैक्चरर भी और एक्सपोर्टर भी है ग्लोबली। देन डिवीज लैब है, इसके बाद ऑरोबिंडो है, इसके बाद इप्का लैबोरेटरीज है, देन एलम्बिक है, ओके, देन सिप्ला है। सिप्ला मोस्टली रेस्पिरेटरी ऑन्कोलॉजी एंटी इन्फेक्टिव के API एक्सपोर्ट करती है। देन लुपिन है, लुपिन अभी रेगुलेटेड एंड सेमी रेगुलेटेड मार्केट में काम कर रहा है। देन न्यूलैंड कंपनी है, एडवांस इंटरमीडिएट पेप्टाइड API पे वो एक्सपोर्ट करते हैं। देन बायो अल्टस फार्मास्यूटिकल्स जो API नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया स्पेसिफिक पे एक्सपोर्ट करते हैं। और जापान एक्सपोर्ट, ठीक है, ये भी API एक्सपोर्ट अच्छा करते हैं। इसके बाद हम चैलेंजेस की बात करते हैं। बेसिकली चैलेंजेस क्या है? पहली चीज तो डिपेंडेंसी है। चीजें की स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है, मतलब जो आपको API मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लगता है, वो मोस्टली बाहर कंट्रीज से आता है, कई बार जैसे चाइना से, तो वहां पे डिपेंडेंसी होती है ये मटेरियल के लिए, की स्टार्टिंग मटेरियल के लिए। इसके बाद रेगुलेटरी हर्डल्स तो है ही। रेगुलेटरी हर्डल ये फार्मास्यूटिकल का एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। कोई भी एक्सपोर्ट करे, आप जेनरिक करें, वैक्सीन, बायोसिमिलर्स या फिर ये API करेंगे, तो रेगुलेटरी स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी जो कंप्लायंसेस है वो आपको फॉलो करने होते हैं। प्राइस का कंपटीशन डेफिनेटली है, तो ये बेसिकली मर्चेंट एक्सपोर्टर को आता है प्राइस का कंपटीशन। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल है, इसके बाद एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड कंडीशन में आपको करना होता है, तो स्टोरेज कंडीशन, लॉजिस्टिक्स आपका प्रॉपर होना चाहिए। और लास्ट है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है थ्रू आउट द प्रोसेस टिल द एक्सपोर्ट, ओके। तो ये सारा चैलेंज है, बट अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है। अब API की सबसे बड़ी डिमांड है क्योंकि यूरोप, UK, US इन ये कंट्रीज काफी ज्यादा इंपोर्ट करती है इंडिया की APIs को। अब में कुछ API जैसे बायोटेक बेस्ड हाई पोटेंसी APIs भी काफी एक्सपोर्ट होते हैं, जो इंडिया से मोस्टली ज्यादा होते हैं, ये है। इसके बाद जैसे वेटरनरी के भी API अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। में हम इमर्जिंग मार्केट में जैसे नॉर्थ अमेरिका, वियतनाम, ओके, यहाँ पे या गल्फ कंट्रीज में भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो ये है। इसके साथ गवर्नमेंट इंसेंटिव जैसे PLI, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये स्पेशली API के लिए ज़्यादा अप्लाई होती है, जहाँ पे मेक इन इंडिया कंसेप्ट था इंडिया गवर्नमेंट का। तो अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको एडिशनल इंसेंटिव भी मिलता है और एक्सपोर्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है, एक ड्यूटीज़ पे।
तो ये सारा बेनिफिट है आपको। तो आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते फार्मास्यूटिकल्स में तो एपीआई भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए डेफिनेटली। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गए, और अगर आपको कुछ भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछें। और अगर आप फार्मास्यूटिकल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कंप्लीट लर्निंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 1 मंथ एडवांस वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट। तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो डेफिनेटली फिलअप करें फॉर दिस एंड कॉल टू दिस नंबर और विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।